नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली जो आखिरी 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को खुजली की शिकायत होने लग जाती है। उन्हें अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आप हर वक्त अपने हाथों को और अपने पैरों को खुजलाते रह रहे हैं या आपके अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो ये एक बीमारी होती है लिवर की। उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कौन-सी बीमारी है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे इसकी डायग्नोसिस बनती है और ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस बीमारी को कहते हैं कोलिस्टिसिस इन प्रेगनेंसी। कोलिस्टिसिस क्या होता है? जभी भी कभी आपका जो लिवर है, उसमें से बाइल रिलीज़ होता है। बाइल एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है, जो कि आपके खाने को पचाने में हेल्प करता है। जभी भी बाइल का फ्लो जो है लिवर में से वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है या रुक जाता है, तो उस बीमारी को, उस कंडीशन को कोलिस्टेसिस बोला जाता है। अब अगर ये कंडीशन प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाती है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मदर के लिए और बेबी के लिए, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं, क्योंकि खुजली जो है इसमें होती है और काफ़ी इंटेंस खुजली होती है। हर वक्त महिला अपने पैरों को, पैर के तलवों को, अपनी हथेलियों को खुजलाती रहती हैं। किसी-किसी महिला को पूरे शरीर में भी या बॉडी के अदर पार्ट्स में भी काफ़ी खुजली हो सकती है। अब इसमें अच्छी बात ये है कि एक बार बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद जनरली कुछ दिनों में ये जो खुजली होती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसमें ख़ास बात ये है कि आपको सिर्फ़ स्किन पे खुजली होती है, साथ में कोई रैशेज़ या रेडनेस या कोई दाने इस तरीके के आपकी स्किन पे कुछ अपीयर नहीं होता है। कई बार ये जो खुजली है ये रात में बढ़ जाती है और रात में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कई बार कि महिला को सोने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, वो सो नहीं पाती हैं खुजली की वजह से। तो इस तरीके से अगर आपको कोलिस्टेसिस है प्रेगनेंसी के दौरान, तो खुजली ही उसका मेन लक्षण होता है। उसके अलावा कुछ कम कॉमन सिम्पटम्स जो उसके हैं, जो कि अपीयर हो सकते हैं साथ में, वो ये है कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी पीली नज़र आने लग सकती है। आपकी जो आँखों का जो सफ़ेद एरिया होता है उसमें पीलापन नज़र आने लग सकता है। साथ में आपकी भूख बहुत कम हो जाती है, आपको भूख ना के बराबर लगती है और आपको नौज़िया रह सकता है, यानी कि जी मिचलाता रहता है। क्योंकि ये जो सिम्पटम्स हैं नौज़िया, भूख ना लगना, ये तो प्रेगनेंसी में वैसे जनरली होता भी है, लेकिन जनरली स्टार्टिंग के फेज़ में होता है। प्रेगनेंसी के शुरू के जो 3 महीने होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। अगर सब ठीक चल रहा था और अचानक से आपका जो लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है, जैसे-जैसे आपकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही है, उस टाइम पे अगर आपको खुजली एकदम से होने लग गई है काफ़ी ज़्यादा और साथ में आपकी भूख एकदम से खत्म हो गई है, आपको नौज़िया रहने लग गया है, तो ये कोलिस्टेसिस की वजह से भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? तो देखिए बिल्कुल, अगर आपको प्रेगनेंसी के लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, जो किसी तरीके से ठीक ही नहीं हो रही, कंटिन्यूअस खुजली हो रही है और बहुत इंटेंस खुजली हो रही है, तो आपको डॉक्टर को बताना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कोलिस्टेसिस के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी कुछ ख़ास अच्छे नहीं होते हैं। क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। अब अगर हम इसके कारणों की बात कर लें कि क्यों कोलिस्टेसिस प्रेगनेंसी में किसी महिला को होता है, तो इसके जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, हालाँकि पक्के तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा कई लोग का मानना है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स इसकी वजह से हो सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी की डेट जैसे-जैसे नज़दीक आती है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स के लेवल आपके ब्लड में बढ़ने लग जाते हैं। उसकी वजह से जो लिवर में से बाइल का फ्लो होता है, वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है और बाइल आपके लिवर में ही एक्यूमुलेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो बाइल सॉल्ट्स हैं, उनकी मात्रा आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लग जाती है और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा खुजली होने लग जाती है। इन महिलाओं में ज़्यादा टेंडेंसी होती है कोलिस्टेसिस डेवलप करने की, जिनमें पहली प्रेगनेंसी में भी अगर आपको कोलिस्टेसिस हुआ है, तो आपकी दूसरी प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको दोबारा से ये कंडीशन डेवलप होगी। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, यानी कि आपकी मदर को हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर जो आपकी क्लोज रिलेटिव्स हैं, बहनें हैं या कज़न्स हैं, उनको अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोलिस्टेसिस हुआ है, तो आपके अंदर भी कोलिस्टेसिस प्रेगनेंसी में होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप में लिवर डैमेज की या लिवर की किसी बीमारी की हिस्ट्री रही है, तो संभावना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोलिस्टेसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगर आप ट्विन्स से प्रेग्नेंट हैं या उससे ज़्यादा ट्रिपलेट्स हैं आपके या ज़्यादा बच्चे हैं, तो भी कोलिस्टेसिस डेवलप होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर आपको कोलेस्टेसिस है प्रेगनेंसी के दौरान, तो मदर के लिए और बच्चे के लिए इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। मदर को, जैसा कि आप जानती हैं कि इसके सिम्टम्स काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, आपको काफ़ी खुजली होती है, नींद आने में दिक्कत हो जाती है खुजली की वजह से। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है अच्छी नहीं रहती है, आपको नौजिया हो सकता है, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है क्योंकि आपके बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है। क्योंकि बाइल आपके फैट के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि फैट एब्जॉर्ब करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो उसमें आपको दिक्कत होती है, फैट एब्जॉर्ब नहीं होता है आपकी बॉडी में प्रॉपरली। तो कुछ महिलाओं में, हालांकि ये काफ़ी रेयर कॉम्प्लिकेशन है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं उनका जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है ब्लड में। ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, आमतौर पर इतना कॉम्प्लिकेटेड केस होता नहीं है कोलेस्टेसिस के साथ। जो मेन दिक्कत आपको आती है वो खुजली की ही आती है और आपके डाइजेशन से रिलेटेड आती है। तो मदर में बहुत सिवियर इसके इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे में काफ़ी सिवियर इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बच्चा जब तक फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ है उससे पहले डिलीवरी हो सकती है। या फिर क्या होता है कि लंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जो मेकोनियम होता है, जो ग्रीन कलर का एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो बच्चे के इंटेस्टाइन में होता है, ये एक्चुअली में बच्चे की पहली जो पॉटी होती है बर्थ के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद जब बच्चा जो पहला स्टूल पास करता है, वो होता है मेकोनियम। अब अगर कोलेस्टेसिस की कंडीशन है प्रेगनेंसी में, तो कई बार क्या होता है कि मेकोनियम जो है वो गर्भ में ही, जब आपका बच्चा है उसका, वो रिलीज हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में। एमनियोटिक फ्लूइड में आपका वो चला जाता है मेकोनियम, तो बच्चा उसको सांस के थ्रू अपने लंग्स में बच्चे के वो पहुंच जाता है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है, यानी कि स्टिल बर्थ भी बच्चे का हो सकता है। तो इसलिए काफी सिवियर बच्चे के ऊपर इसके इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको बहुत इंटेंस इचिंग लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में हो रही है, तो बिल्कुल आप इसे इग्नोर मत करिए और तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, ताकि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। कई बार डॉक्टर्स इसमें आपको ये रेकमेंड करेंगे कि आप डिलीवरी जल्दी करा लीजिए, ताकि बच्चा जो है वो सेफली डिलीवर हो सके और हेल्दी बच्चा डिलीवर हो सके। अदरवाइज अगर उसमें कई बार लेट करेंगे, देर करेंगे उस कंडीशन में, तो फिर बच्चे के लिए काफ़ी रिस्क हो सकता है। इसलिए कई डॉक्टर्स इस कंडीशन में आपकी जल्दी डिलीवरी करने को प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना कि यूं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्पेशली एब्डोमेन में खुजली हो सकती है, ड्राइनेस, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो अदरवाइज भी आपको खुजली हो सकती है, या फिर जैसे जैसे आपकी जो एब्डोमेन है, आपकी बेली जो है वो बढ़ती जाती है बच्चे की ग्रोथ के साथ, तो वो स्ट्रेच करती है स्किन आपकी, उस वजह से भी खुजली हो सकती है। लेकिन जो ये इस टाइप की खुजली होती है, ये जनरली बहुत लंबे समय तक परसिस्ट नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यूसली आपको खुजली होती रहे, थोड़ा बहुत आप स्क्रैच करते हैं या आप मॉइस्चराइजर लगा लें तो आपको उसमें आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, रात में बहुत बढ़ जा रही है, नींद नहीं आ पा रही है खुजली की वजह से, आप हर वक्त अपने हाथों को और पैरों को खुजलाते रह रहे हैं, इस तरीके की अगर इंटेंस खुजली आपको लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में या लास्ट के जो 3 महीने हैं प्रेगनेंसी में उसमें होती है, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये कोलेस्टेसिस की वजह से हो सकता है, जो कि एक लिवर की बीमारी है, जिसमें कि बाइल जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या उसका फ्लो स्लो हो जाता है। अब इसका मदर के लिए जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो खास सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे के लिए इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, इतने सीरियस भी हो सकते हैं कि बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसलिए इसका प्रॉपर टाइमली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।